कुछ दिनों से आप एक बात सुन रहे होगे, डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब ही नहीं है। अरे अब क्या करेंगे डेटा एनालिस्ट? 1000 प्लस एप्लीकेशन एक जॉब वैकेंसी के लिए। यार 10 जगह अप्लाई किया बट एक जगह से रिप्लाई नहीं आया। इससे अच्छा तो मैं डेटा एनालिस्ट ना पढ़ता तो बेटर होता था। क्या यही आप सुन रहे हो इतने दिनों से? तो लेट मी टेल यू। सो रियलिटी ये है कि मार्केट में जॉब है, बहुत ज़्यादा है, और कैंडिडेट्स उससे कम है। आप बोलोगे यार एक वैकेंसी के लिए यहाँ पे 1800 प्लस एप्लीकेशन जा रही है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एप्लीकेंट्स? लेट मी टेल यू द ट्रूथ। तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। आज भी मैं 4 ऑफर लेके चल रहा हूं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टॉपिंस। भाई टॉपिंस क्या है? लेट मी टेल यू। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 3 पॉइंट्स। अगर आप इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करते हो तो नेक्स्ट 1 मंथ में आपके पास बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स होंगे। जैसे कि एक टाइम पे मेरे पास 4 इंटरव्यू कॉल थे रिलेटेड टू डेटा फील्ड, जस्ट ऑन 1 रेज्यूमे। तो ये 3 चीज मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1 ब्लाइंडनेस, नंबर 2 अवेयरनेस, एंड नंबर 3 जस्टिफिकेशन। सो सबसे पहले पिक करते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज अवेयरनेस। तो अवेयरनेस क्या है? जब भी आप कहीं पे भी अप्लाई करने जा रहे हो वहां पे आपको 1000 प्लस एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, स्पेशली ऑन लिंक्डइन। तो क्या होता है, 1000 एप्लीकेशन में अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा जॉब के बारे में। तो वो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपके पास टॉपिंस होना चाहिए। टॉपिंस यानी कि एक पिज़्ज़ा ले लो, एक ये आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, ये एक पिज़्ज़ा है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो ये एक पिज़्ज़ा है। राइट हैंड साइड वाला पिज़्ज़ा जो है आपको मिल रहा है 399 में, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पिज़्ज़ा जो मिल रहा है आपको मिल रहा है 199 में। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक ही बात है। राइट हैंड साइड के पिज़्ज़ा में आपको टॉपिंस देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जो पिज़्ज़ा है उसमें कोई टॉपिंस नहीं है। अगर मैं पिज़्ज़ा की बात करूं तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा सेल होने वाला पिज़्ज़ा राइट हैंड साइड वाला है जिस पे टॉपिंग्स है। सिमिलरली हमारे जॉब के साथ भी ऐसा ही है। जब भी आप मार्केट में जाते हो आप आपकी स्किल्स बेचते हो, जैसे डोमिनोज उनका पिज़्ज़ा बेचता है। अब एक रियलिटी देखते हैं। आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट है, मे भी हो सकता है आपके पास एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, एसक्यूएल, उसके साथ साथ हो सकता है आपके पास टैब्ल्यू या आर लैंग्वेज है, और जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके पास भी वही लैंग्वेजेस है। बट आपको, मुझे और बाकी लोगों को डिफरेंस क्या करता है? टॉपिंस। टॉपिंस क्या है? जो भी आपके पास बेसिक स्किल सेट है उसके ऊपर जो टूल्स आपको लगने वाले एक जॉब के लिए। अगर मैं बात करता हूँ, मैं एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट काम करता हूँ, तो मुझे गूगल एनालिटिक्स आना चाहिए। अगर मार्केट में मार्केटिंग एनालिस्ट की वैकेंसी निकलती है और वहाँ पे 1000 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है, फिर भी मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी टूल्स चाहिए वो मैं वहाँ पे लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स, गूगल कोलैब, डेटा स्टूडियो, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो टॉपिंस है। आपने डेटा एनालिस्ट बनने के लिए 3 से 6 मंथ्स डाले होंगे। एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल जैसी स्किल सेट आपने अच्छे से सीखी होगी, लेकिन आपने टॉपिंस के लिए टाइम नहीं निकाला। और ये आपका भी फॉल्ट नहीं है, बहुत जगह आपने जो है कहीं ना कहीं से कोचिंग ली होगी, बट वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। तो टॉपिंस होना इज इम्पॉर्टेंट। एज ए मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट मुझे गूगल एनालिटिक्स, गूगल डेटा स्टूडियो, सोशल मीडिया के एनालिटिक्स पता होनी चाहिए। मुझे वहाँ से नंबर निकालना आना चाहिए, मुझे वहाँ से ट्रेंड एनालाइज करना आना चाहिए। ये चीज़ मैंने खुद से फिगर आउट की है। इस पर कोई भी कोर्स नहीं बनाए, आपको इस पर इंडिविजुअल जो है ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे। सो इसका मतलब है अगर आप कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ऊपर डिपार्टमेंट लिखा रहता है, तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड टूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ ऑपरेशंस में भी बहुत ज़्यादा डेटा एनालिस्ट के जॉब्स मिलते हैं। वहाँ पे आपको एक चीज़ पूछी जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल लाइक जीरा, असाना, ट्रेलो, ये ऐसे टूल्स है जो आप 1 वीक में ख़त्म कर सकते हो। अगर मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी प्रोसेसेस पता होनी चाहिए। कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनका कॉस्ट एस्टिमेट हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई भी पाइपलाइन, जैसे मार्केटिंग में एक पाइपलाइन होती है राइट फ्रॉम एड्स टू आपका प्रोडक्ट सेल होने तक। तो ऐसे पाइपलाइंस या फिर ऐसे फनल्स आपको पता होने चाहिए एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, और ये आपको कोई भी कोर्स में नहीं पढ़ाने वाला, ये आपको खुद फिगर आउट करने पड़ते हैं। नाउ नंबर 2 ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या है
एक ही रेज्यूमे 10 एप्लीकेशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 10 अलग अलग कंपनी से 10 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आई है और एक ही रेज्यूमे घसीट रहे हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है एज अ फ्रेशर। आपको कभी भी आपका एक रेज्यूमे 10 एप्लीकेशंस के लिए नहीं देने हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी जॉब एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करते हो उसका रेज्यूमे हमेशा अलग बनेगा, उसका रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू देयर जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगा। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है वही मैं उठा के रेज्यूमे में डालने वाला हूँ। इससे मेरी 99% गारंटी है कि आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होगा, बट आपको एज इट इज कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। अगर मैं ब्लाइंडनेस का एक अच्छा एग्जांपल दूं तो मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए होंगे, एक प्रोजेक्ट वहां पे आपने लिखा है सेल्स डेटा एनालिस्ट, जो कि मैं लेके आने वाला हूं अमेजॉन का एक डेटाबेस जिस पे हम बनाने वाले हैं एक डैशबोर्ड। जैसे कि आपने रिज्यूमे में डाल दिया अमेजॉन सेल्स रिपोर्ट या फिर अमेजॉन सेल्स डैशबोर्ड, बट अगर आपका जॉब फाइनेंस है तो आप सेल्स का रिपोर्ट दिखा के क्या करोगे? आपका कीवर्ड्स तो सेल्स से रिलेटेड हो जाएगा, तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला एज अ फाइनेंस एनालिस्ट के लिए। या फिर अगर मैं बात करूं कि आपने डाल दिया हेल्थ रिपोर्ट एनालिसिस और वो लगा दिया आपने बिजनेस एनालिस्ट में, क्या वो आपको हेल्प करने वाला है बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए? डेफिनेटली नॉट। तो आपको बिजनेस से रिलेटेड ही कीवर्ड्स यूज करके एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है, ना कि आपको ब्लाइंडनेस जो है फॉलो करनी है। जैसे कि मैंने पहले इसमें बताया आपको अवेयरनेस में आपको वो टूल्स, वो टॉपिक्स सीखने हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि आप टॉप 1% में रैंक करें और आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो। नंबर सेकंड जो की है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड होके आपको काम नहीं करना है, आपको आपका रेज्यूमे हर जॉब के लिए चेंज करना है। जब ये चीज करोगे ना तो 10 जगह अप्लाई करने के बाद 5 जगह जरूर कॉल आएगा, क्योंकि आपके जो कीवर्ड्स है वो मैच करेंगे और आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके 1000 रेज्यूमे से आपका रेज्यूमे एचआर देख के सिलेक्ट कर लेगा तो आप रॉन्ग है। आपके रेज्यूमे कभी भी देख के सिलेक्ट नहीं होते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं एटीएस से, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड नहीं, एप्लीकेशन ट्रैकर सिस्टम। सो एप्लीकेशन ट्रैकर सिस्टम में कुछ कीवर्ड्स डाले जाते हैं और उसके बेसिस में आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है। अगर मैं आपका इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो देखो, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हायर वन कुक जिसको साउथ इंडियन अच्छे से पकाने आता है, स्पेशली डोसा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट वैकेंसी डाल दूंगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी है बट 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। दैट इज द स्मार्टेस्ट वे टू हायर अ गुड कैंडिडेट फॉर अ अप्रोप्रिएट जॉब। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो है एक कुक का। मुझे कुक हायर करना है जिसको डोसा अच्छे से बनाने आता है और मैंने वैकेंसी निकाली है साउथ इंडियन कुक की। तो अब क्या होगा, जो भी बंदा, जो भी कुक अच्छा है वो उसका रेज्यूमे डालेगा और उसमें वो बहुत सारे जो है वहाँ पे लिखेगा कि उसको कौन सी डिश आती है। अब सिंपल है, मैंने साउथ इंडियन करके एक स्पेसिफिक वर्ड डाला है, इसके अंडर बहुत सारी डिशेस आती है। बट मैं जब भी मेरे एटीएस में जितनी भी एप्लीकेशंस आए मैं वहाँ पे सर्च करूँगा डोसा, तो डोसा जिनके रेज्यूमे में सिलेक्ट हुए हैं वही मेरे सामने आएंगे। आप साउथ इंडियन खाने बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो बट आपने एक चीज़ मेंशन नहीं की, दैट इज़ डोसा, तो आपका रेज्यूमे मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। और यही 99% लोग जो है मिस्टेक करते हैं कि जो भी उनका डिपार्टमेंट है जहाँ से वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड टूल्स और कीवर्ड्स मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट से रिलेटेड ही थर्ड पॉइंट है, दैट इज जस्टिफिकेशन। तो जो भी स्किल्स आप रेज्यूमे में दिखा रहे हो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? नंबर 1, अगर आपने अवेयरनेस वाली स्टेप अच्छे से फॉलो की है दैट मीन्स आपको टूल्स आते हैं। अब क्या होता है, आपको कभी भी इन डिटेल क्वेश्चनिंग नहीं होती है टॉपिक्स के बारे में। आपको जस्ट पूछा जाता है क्या आपको गूगल एनालिटिक्स आता है, आप बोलोगे यस, फिर आपके पास एक बेसिक क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट की ट्रैफिक कैसे देखते हो, तो उसका आंसर एकदम ईजी है। अगर आप 2 दिन भी गूगल एनालिटिक्स अच्छे से देख लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, चाहे खुद इंस्टॉल कर लो, चाहे खुद का अकाउंट बना लो, तो आप ये सीख पाओगे। और इतनी ही बेसिक्स लेवल पे जो है एंट्री लेवल जॉब्स में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछते। बिकॉज जब भी आपका एंट्री लेवल जॉब होता है उसमें आपको मैक्सिमम ट्रेनी या फिर एसोसिएट की वैकेंसी रहती है और एक बंदा जो कि सीनियर वाला है वो आपके ऊपर काम करता रहता है, आपको उसको सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना रहता है इन फर्स्ट जॉब। उसके बाद में आप एनालिसिस करने लगते हो, बहुत सारी चीज़ें करने लगते हो, बट आपको उसको जस्टिफाई करने आना चाहिए जो भी आपने आपके रिज्यूमे में लिखा है। अगर आप आपकी स्किल्स जस्टिफाई करते हो तो ही आपके पास एक अच्छा चांस है एक अच्छा जॉब लेने का। अब आप पूछोगे
कि एक डेटा एनालिस्ट का जॉब लेने में ये 3 चीज़ें क्या मुझे हेल्प करेगी। यस, दिस इज द ओनली क्रैक जो आपको मिलेगा। नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी पता चली होगी, रेफरल पता करो, यहाँ पे अप्लाई करो, वहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ से ये करो, वहाँ से वो करो, रेज्यूमे में ये डालो, वो डालो। ये कुछ भी वर्क नहीं करता है। अभी सिस्टम चेंज हो रहा है, अभी लोग स्मार्ट हो रहे हैं, अभी हायरिंग भी स्मार्टली हो रही है, किसी को भी जॉब पे नहीं रखते, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो तो। आई होप ये 3 पॉइंट जो कि मैंने बताए ये आपको यूनिक लगे होंगे, आपको ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। अगर आप इस 3 पॉइंट्स पे काम करते हो तो डेफिनेटली विद इन 1 मंथ आपके पास 5 to 6 इंटरव्यू कॉल्स होंगे। बट इंटरव्यूज कॉल जो है आपके 5 to 6 मंथ की जो आपने प्रैक्टिस की है एसक्यूएल पाइथन की, उस पर भी डिपेंड करेंगे। ये तो बस एक ट्रिक था कि आपका रेज्यूमे आपको कैसे सिलेक्ट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।